किसी जंगल में टूनी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उस जंगल का राजा एक चील था और उसका एक पुत्र भी था। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा भी रहता था। साथ ही साथ उस जंगल में एक सुंदर तोता भी रहता था। एक दिन चील महाराज के पुत्र अपने पिता के पास आया और कहा, पिताजी, मैंने अभी तक सारा फल खाया सिवाय एक फल के। मैं वो फल खाना चाहता हूँ, क्या आप ला देंगे पिताजी? अवश्य बेटी, अवश्य। पहले तुम ये तो बता कि उस फल का नाम क्या है, जरा मैं भी तो सुनूं। जी पिताजी, उस फल का नाम है एप्पल। मैं एप्पल खाना चाहता हूँ, क्या आप ला देंगे पिताजी? ये फल सुनकर महाराज अपने सेनापति को एप्पल लाने भेजता है। सेनापति, अभी जाओ और जाकर एप्पल लेकर आओ। मेरा बेटा एप्पल खाना चाहता है, इसे एप्पल लाकर देना ही पड़ेगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और एप्पल लेके आता हूँ। इस तरह महाराज के सेनापति एप्पल लाने जाता है। सेनापति पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता रहता है, पर उसे कहीं भी एप्पल नहीं मिलता है। तब चील सेनापति एक पेड़ पर बैठ जाता है और बोलता है, पूरे जंगल में एप्पल ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, पर कहीं भी एप्पल नहीं मिल रहा। अब मैं महाराज को क्या बोलूँगा, और महाराज का बेटा अब क्या खाएगा? ये सोचते हुए सेनापति चील महाराज के महल के तरफ रवाना हो जाता है। महल में आकर सेनापति बोलता है, महाराज, मैंने पूरा जंगल छान मारा पर कहीं भी मुझे एप्पल नजर नहीं आया। ये बात सुनकर महाराज को गुस्सा आ गया। क्या बात कर रहे हो तुम सेनापति? पूरे जंगल में एक भी एप्पल का पेड़ नहीं है। अब मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगा? उसे अगर पता चलेगा कि मैंने उसके लिए एप्पल का जुगाड़ नहीं कर पाया तो वो गुस्सा हो जाएगा ना। महाराज और सेनापति बात कर रहा होता है। उसी दौरान महाराज का बेटा आ जाता है और कहता है, पिताजी, एप्पल आया या नहीं? मुझे एप्पल दीजिए, खाऊंगा। अरे मेरे बेटे, गुस्सा क्यों करते हो? दरअसल बात यह है कि मैंने सेनापति को एप्पल लाने भेजा था। उसने पूरे जंगल में छान मारा पर उसे कहीं भी एप्पल नहीं मिला। नहीं पिताजी, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे एप्पल चाहिए तो चाहिए। अगर आपने मुझे एप्पल लाके नहीं दिया तो मैं इस महल से चला जाऊंगा। सेनापति, कुछ भी कर तुम एप्पल का जुगाड़ लगाओ। महाराज ऐसा करते हैं, पूरे जंगल में ऐलान कर देते हैं, जिससे पूरे जंगल के पक्षियों को पता चल जाएगा कि महाराज ने एप्पल लाने का आदेश किया है। ऐसा करने से कोई ना कोई एप्पल का जुगाड़ जरूर करेगा। तो फिर तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ और पूरे जंगल में ठिठुरा पिटवा दो कि महाराज का पुत्र एप्पल खाना चाहता है। जो भी एप्पल ला के देगा उसे ज्यादा से ज्यादा उपहार मिलेगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और ऐलान करता हूँ। इस तरह सेनापति जंगल में ऐलान करने चला जाता है और एक पेड़ पर बैठकर ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, इस जंगल का महाराज के पुत्र एप्पल खाना चाहता है। अगर किसी के पास है या कोई भी महाराज को एप्पल देना चाहता है तो अभी जाकर महल में महाराज से मिले। एप्पल के बदले में उन्हें अनेक कीमती पुरस्कार दिया जाएगा। सेनापति की बात टूनी और उसके बच्चों की कान तक पहुंचती है। तब टूनी का एक बच्चा बोलता है, माँ, आपने सुना? महाराज ने पुरस्कार देने की बात की है। चलो माँ, महाराज के पास चलते हैं और पुरस्कार लाते हैं। अरे बेवकूफ, पुरस्कार ऐसे ही थोड़े देंगे। तुमने सुना नहीं, महाराज का पुत्र एप्पल खाना चाहता है। जो भी महाराज को एप्पल देगा उन्हें पुरस्कार मिलेगा। ये बात सुनकर टूनी का बेटा बोला, तो चलो ना माँ, हम लोग एप्पल लेकर चलते हैं और पुरस्कार लेकर आते हैं। लेकिन बेटा, एप्पल मिलेगा कहाँ? मुझे जहाँ तक पता है इस जंगल में तो एक भी एप्पल का पेड़ नहीं है।
माँ पर चलो ना महाराज के पास, पूरी बात सुन के आते हैं। ठीक है बेटा, पहले हमें पूरी सच्चाई मालूम करना चाहिए। चलो जाके मालूम करते हैं आखिर बात क्या है। टूनी और उसके बच्चे महाराज के महल के तरफ रवाना हो जाते हैं। चील महाराज के सेनापति फिर ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, इस जंगल के महाराज के पुत्र एप्पल खाना चाहता है। जो भी कोई महाराज को एप्पल ला के देगा उसे बहुत सारे पुरस्कार दिया जाएगा। ये बात उसी जंगल में रह रहे तोते के कान में पहुंचती है। ये पर चील महाराज के सेनापति ऐलान कर रहा है, ऐसा करता हूँ, महाराज के पास जाकर पूरी सच्चाई मालूम करता हूँ। ये सोचकर तोता महाराज के महल के तरफ रवाना हो जाता है। सेनापति का ऐलान उसी जंगल के दुष्ट कौवा भी सुनता है। अरे वाह, महाराज पुरस्कार देंगे। ऐलान सुनकर मजा ही आ गया। ऐसा करता हूँ, महाराज के पास जाकर पूरी घटना मालूम करता हूँ। ऐसा सोचकर कौवा भी महाराज के महल के तरफ रवाना हो जाता। कुछ ही देर में महाराज के महल सभी पक्षी आ जाते हैं। महाराज, मैं पूरी बात समझा नहीं, आखिर बात क्या है? हाँ महाराज, तोता ठीक कह रहा है, आखिर बात क्या है? देखो पक्षियों, मैं विपत्ति में पड़ गया हूँ। मेरा एक बेटा है और वह एप्पल खाना चाहता है। मैंने अपने सेनापति को एप्पल लाने जंगल भेजा था। उसने पूरे जंगल में छान मारा पर उसे कहीं एप्पल नहीं मिला। एप्पल नहीं मिलने पर मेरा बेटा गुस्सा कर लिया। तुम लोग कुछ भी करके एप्पल का जुगाड़ लगाओ। जो भी एप्पल लाके देगा उसे ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार दिया जाएगा। महाराज, हमें एप्पल कहाँ मिलेगा? अगर मेरे पास होता तो मैं अवश्य लाके देता। महाराज, मेरे पास भी एप्पल नहीं। महाराज, मेरे पास भी नहीं है। सभी पक्षी बात कर रहा होता है, तभी महाराज का बेटा आ जाता है और बोलता है, पिताजी पिताजी, एप्पल लाए हैं। देख रहे हो तुम लोग, मेरा बेटा एप्पल खाने के लिए कैसे मुझसे आग्रह कर रहा है। मेरे पास इतना धन दौलत होते हुए भी मेरे बेटे के लिए एप्पल नहीं ला पा रहा है। महाराज के ये बात सुनकर टूनी महाराज के बेटे से बोलती है, सुनो राजपुत्र, तुम बड़े धनवान के बेटे हो। हर समय जिद करना ठीक नहीं है। सब कुछ हर समय पे मिल नहीं पाता। हर चीज का एक समय होता है। अगर आप मुझे 1 महीने का समय दे तो मैं तुम्हारे लिए खेत पर एप्पल का पेड़ लगा दूंगा। तब मैं तुम्हारे लिए एप्पल लाऊंगी। टूनी चिड़िया की मीठी मीठी बात सुनकर राजपुत्र ने कहा, ठीक है आंटी, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं जब तक कुछ नहीं मांगूंगा। मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ। आप मुझे 1 महीने के बाद एप्पल लाके दोगी ना आंटी? जरूर, आप बस 1 महीने का इंतजार कीजिए। इस तरह महाराज के बेटे ने टूनी को 1 महीने का समय दिया। वाह टूनी वाह, तुमने तो मेरे बेटे को आसानी से समझा दिया। कौवा तब मन ही मन कहता है, अरे वाह, टूनी तो बहुत चालाक है। ये तो खुद ही इनाम लेना चाहती है, होने नहीं दूंगा। तब कौवा महाराज से कहता है, महाराज, आप मुझे भी 1 महीने का समय दीजिए। मैं भी आपके बेटे के लिए एप्पल उगा कर लाऊंगा। ठीक है, तुम्हें भी समय दिया जाता है। ये बात सुनकर तोता बोलता है, तो महाराज, मैं भी क्यों बाकी रहूं? तो मुझे भी 1 महीने का समय दीजिए। मैं भी आपके बेटे के लिए एप्पल उगा कर लाऊंगा। ठीक है, तुम तीनों को 1 महीने का समय दिया जाता है। तुम तीनों एप्पल उगाओ। जिसका एप्पल मेरा बेटा पसंद करेगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। ये बात सुनकर सभी पक्षी अपने अपने घोंसले चले जाते हैं। इधर टूनी और उसके बच्चे अपने खेत में हल चलाने लगते हैं। खेत की जुताई होने पर टूनी बोलती है, सुनो मेरे बेटे, महाराज ने कहा है कि मुझे 1 महीने में
एप्पल उगा कर ले जाना है। अगर हम एप्पल उगा कर दे दिया तो मुझे पुरस्कार मिलेगा, अन्यथा हमें सजा भी मिल सकती है। इसीलिए हमें बड़ी सावधानी पूर्वक एप्पल का पेड़ उगाना होगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है माँ, वैसा ही होगा। लेकिन माँ, हम लोग 1 महीने में एप्पल कैसे उगाएंगे? एप्पल उगने में तो हमें 1 महीने से ज्यादा समय लगेगा ना? तुम ठीक कह रहे हो बेटे। हम लोग 12 माही एक पेड़ लगाएंगे। 12 माही एप्पल का पेड़ बहुत जल्द ही बड़ा हो जाता है और फल देने लगता है। ठीक है माँ, हम लोग बाजार चलते हैं। ऐसा कहते हुए टूनी अपने बच्चे के साथ बाजार की ओर बीज लाने को चली जाती है। कुछ देर के बाद टूनी बीज लेकर आ जाती है और अपने खेत में बो देती है और अपने घोंसले में चली जाती है। कुछ दिन बाद टूनी जब अपने खेत पर आती है तो छोटी छोटी एप्पल का पेड़ उसे नजर आते हैं। तब टूनी अपने बच्चों के साथ खेत की सिंचाई करती है और समय समय पर उचित खाद भी डालती रहती है। उधर तोता भी खेत की जुताई करता है। खेत की जुताई होने पर तोता बोलता है, खेत तो जोत दिया हूँ, अब बाजार जाता हूँ और 12 माही एप्पल का पेड़ लाता हूँ। ये कहकर तोता बाजार की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद तोता एप्पल का बीज लेकर आता है। बीज लाकर तोता अपने खेत में बो देता है और अपने घोंसले में चला जाता है। 2-3 दिन बाद जब तोता अपने खेत में आता है तो छोटे छोटे एप्पल का पेड़ देखता है। अरे वाह, मेरे खेत में कितना अच्छा एप्पल का पेड़ उगा है, पुरस्कार तो मुझे ही मिलेगा। ऐसा करता हूँ, आज पूरे दिन खेत की सिंचाई करता हूँ ताकि टूनी और कौवा के एप्पल का पेड़ से पहले मेरा पेड़ बड़ा हो जाए। तोता पूरे दिन अपने खेत में पानी डालता रहता है। पूरे दिन पानी डालने के बाद तोता अपने घर चला जाता। अगले दिन जब तोता अपने खेत में वापस आता है तो वह देखता है कि सारा एप्पल का पेड़ ज्यादा पानी डालने पर वह गिर गया है। यह देखकर तोता का मन खराब हो जाता है और वह रोने लगता है। अरे रे रे, ये क्या हुआ? ओहो, ज्यादा पानी देने के कारण पेड़ गिर गया। मुझे ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए था। उधर कौवा भी अपने खेत पर जुताई करता है। खेत जुताई के बाद कौवा बोलता है, अब जाता हूँ और बाजार से 12 माही एप्पल का बीज ले आता हूँ ताकि जल्द से जल्द एप्पल का पेड़ बड़ा हो जाए। यह कहकर कौवा बाजार की तरफ जाता है। कुछ देर बाद कौवा बीज लेकर आता है और कौवा अपने खेत पर बीज बो देता है। बीज बोने के बाद कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। कुछ दिन के बाद कौवा जब अपने खेत में आता है तो वह देखता है कि अपने खेत में एप्पल के छोटे छोटे पेड़ उग गए हैं। तब कौवा खुशी से बोलता है, अरे बल्ले बल्ले, मेरा एप्पल का पेड़ उग गया है। फिर कौवा अपने खेत की सिंचाई करता है। कौवा हर रोज उचित मात्रा में पानी तो डालता है, लेकिन बुद्धू खाद नहीं डालता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद टूनी अपने बच्चों के साथ खेत पर जाती है तो वह देखती है कि एप्पल का पेड़ बड़ा होकर उसमें एप्पल लग चुका है। तब टूनी का एक छोटा बच्चा टूनी से बोलता है, माँ माँ, देख रही हो कितना एप्पल हुआ है। मेरे बच्चों, महाराज ने 1 महीने का समय दिया था और कल पूरा 1 महीना हो जाएगा, इसलिए कल सुबह महाराज के पास एप्पल तोड़कर ले जाएंगे। ठीक है माँ। ऐसा कहकर टूनी और उसके बच्चे अपने घोंसले चले जाते हैं और उधर कौवा अपने खेत में आता है तो देखता है कि उसके खेत में बड़े बड़े एप्पल लगा है। तो कौवा एप्पल को देखकर खुशी खुशी कहता है, अरे बल्ले बल्ले, मेरे पेड़ पर एप्पल लगे हैं। तभी उसे टूनी और तोते के बारे में याद आता है कि टूनी और तोता ने भी तो एप्पल उगाया था।
तब कौवा कहता है, पहले जाते हैं और तोते के खेत में देखते हैं कि उसके खेत में एप्पल उगा है या नहीं। यह कहकर कौवा तोते के खेत की तरफ जाता है। कुछ देर बाद कौवा तोते के खेत पर पहुंचता है तो देखता है कि तोते के खेत पर एक भी एप्पल का पेड़ नहीं है। अरे ये क्या, तोते के जमीन पर भी तो एक भी एप्पल का पेड़ नहीं है, मतलब तोता एप्पल उगाया ही नहीं। आहा, अच्छा ही हुआ कि उसने एप्पल नहीं उगाया, मेरे एक प्रतियोगिता तो गया काम। ऐसा कहकर उसे टूनी की याद आ जाती है। चलो टूनी के खेत में देखते हैं, टूनी के पेड़ में भी एप्पल हुआ या नहीं। ऐसा कहकर टूनी के खेत पर जाता है। कौवा टूनी के खेत में देखता है कि टूनी के खेत में अनेक एप्पल लगे हैं। वह एप्पल देखकर कहता है, हाय हाय, इसने तो अनेक एप्पल उगा लिए हैं। कौवा अपने दुष्ट बुद्धि से सोचता है, एक काम करते हैं, टूनी के एप्पल्स बाजार में बेच देते हैं। कल सुबह सुबह सिर्फ मैं महाराज के पास एप्पल ले जाएंगे। तोता को भी पुरस्कार नहीं मिलेगा और टूनी को भी पुरस्कार नहीं मिलेगा, सिर्फ मुझे ही मिलेगा। आहा, ये कहकर कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। कुछ देर बाद कौवा एक बोरी ले आता है और उसके बाद एक एक करके सारा एप्पल तोड़ लेता है और बोरी में भरकर बाजार में बेचने चला जाता है। और इधर टूनी अपने खेत में एप्पल को तोड़ कर ले जाने के लिए और इधर टूनी महाराज के पास एप्पल ले जाने के लिए अपने खेत में एप्पल तोड़ने आती है तो वह देखती है कि उसके पेड़ में तो एक भी एप्पल नहीं है। उसे टूनी उदास होकर बोलती है, हाय हाय, इतने सारे एप्पल कहाँ गए? अगर मैं महाराज के पास एप्पल लेकर नहीं गई तो वह बुरा मान जाएंगे और गुस्से में आकर मुझे सजा भी दे सकता है। माँ मत रोइए, चलो हम लोग महाराज से माफी मांग लेते हैं। हम लोग बोलेंगे कि हम लोग ने एप्पल तो उगाया था, पर जब हम लोग एप्पल तोड़ने गए तो वहाँ एक भी एप्पल नहीं था। ये कहकर टूनी और उसके बच्चे महाराज के दरबार में जाने लगते हैं। टूनी, तोता और कौवा महाराज के पास चले जाते हैं। फिर कौवा राजपुत्र से कहता है, राजपुत्र, मेरे एक बार एप्पल खाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तब राजपुत्र चील एक एप्पल उठाकर खाने लगता है। थू थू थू, ये कोई एप्पल है? ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपका एप्पल बहुत बेकार है कौवा अंकल। ये क्या कह रहे हो राजपुत्र, मैंने इसे कितनी मेहनत से उगाया है। तब कौवा को याद आया कि सिर्फ सिंचाई करने से क्या होता है, अगर समय पर अच्छे ढंग से खाद ही नहीं दिया हो। मैं तो एप्पल उगाते समय खाद देना ही भूल गया। एप्पल तो ठीक ठाक बड़ा हुआ, लेकिन उसमें स्वाद ही नहीं आया। और इधर महाराज देखता है तोता उदास खड़ा है और उसके पास कोई भी एप्पल का टोकरी भी नहीं है। तब महाराज चील ने कहा, क्या तोते, तुम्हारा एप्पल कहाँ है? महाराज, मैं अपने खेत में बाजार से बीज लाकर बोया था, पर एक दिन सुबह सुबह मैंने देखा कि मेरे खेत में छोटा छोटा एप्पल का पेड़ हुआ है। फिर मैं पूरा दिन खेत में पानी देकर अपने घोंस में चला गया। अगले दिन जब मैं सुबह सुबह खेत में देखा कि ज्यादा पानी देने के कारण मेरा सारे एप्पल का पेड़ मर गए हैं। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपके बेटे के लिए एप्पल्स नहीं ला पाया। तभी चील महाराज ने देखा कि टूनी एक कोने में रो रही है और उसके सामने एप्पल के कोई भी टोकरी नहीं है। क्या हुआ टूनी, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा एप्पल कहाँ है? महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं एप्पल नहीं ला सकी। क्यों टूनी, क्या तुम अपने बच्चे के साथ मिलकर सारा एप्पल खा ली है? आहा, देखो कौवा भाई, मजाक मत करो। मैंने एप्पल उगाई थी, पेड़ में अच्छे अच्छे एप्पल भी लगे थे, लेकिन जब मैं सुबह सुबह अपने खेत पर गई
तो वहाँ पेड़ तो थे, पर उस पर एक भी एप्पल नहीं था, इसीलिए मैं एप्पल नहीं ला सकी। झूठ मत बोलो टूनी, तोते की बात तो सच लगता है, क्योंकि उसका पेड़ बड़ा होने से पहले ही नष्ट हो गया। किंतु तुम्हारे पेड़ पर एप्पल भी लगा था, पर अब कह रही हो कि पेड़ है पर एप्पल नहीं है। एप्पल गया कहाँ? तुम्हें याद है ना टूनी, तुमने अपने बेटे को अपनी बातों से यकीन दिलवाए थे। अब तुम एप्पल ना ला सकी, अब तो तुम्हें सजा जरूर होगी। महाराज, मुझे और कुछ दिनों का समय दीजिए, मेरे एप्पल पेड़ पर फिर से एप्पल फलेगा, तब मैं एप्पल ले आऊंगी। मुझे और कुछ दिनों का समय दीजिए महाराज। आपने तोता, कौवा और टूनी को एक साथ एप्पल उगाने कहा था ना? इस बार तोता ने तो एप्पल उगा ही नहीं पाया, कौवा ने उगाया पर उसमें स्वाद ही नहीं। टूनी का एप्पल शायद चोरी हो गया, इसलिए टूनी को फिर से एक बार एप्पल उगाने के लिए दिया जाए। उसका एप्पल टेस्ट करने के बाद ही उसे सजा या पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है टूनी, तुम्हारे पेड़ पर फिर से एप्पल फलेगा, पर तुम मेरे बेटे के लिए एप्पल लाना। ठीक है महाराज, जैसे ही मेरे पेड़ पर एप्पल फलेगा मैं तुम्हारे बेटे के लिए ले आऊंगा। टूनी की बात सुनकर कौवा मन ही मन बोलता है, जब फिर दोबारा टूनी एप्पल उगाएगी तो फिर मैं एप्पल को चोरी करके बाजार में बेच आऊंगा। पुरस्कार तो मुझे ही लेना होगा। फिर कौवा, टूनी, तोता अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। टूनी अपने घोंसले में आकर सोचती है, कुछ दिनों बाद मेरे एप्पल पेड़ में एप्पल फलेगा, तब भी एप्पल चोरी हो गया तो महाराज तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं चोर को कैसे पकड़ूं? समझ में ही नहीं आ रहा। माँ, मैंने सुना है इस जंगल में एक शेर रहता है जो बहुत बुद्धिमान है। चलो माँ, उस शेर के पास कुछ बुद्धि लाते हैं जिसे चोर को पकड़ा जा सके। चलो बेटे, उस शेर उस नदी के पार रहते हैं। ऐसा कहकर टूनी अपने बच्चों के साथ उस सियार के पास जाने लगती है। सियार के मांग के पास जाकर टूनी एक पेड़ पर बैठ जाती है और बोलती है, सियार भाई, ओ सियार भाई, क्या आप घर पर हैं? टूनी की आवाज सुनकर सियार अपने मांग से बाहर आ जाता है। क्या बात है टूनी, यहाँ क्यों आए हो? सब ठीक तो है ना? सियार भाई, मैं बड़ी विपत्ति में फंस गई हूँ। कौन सी विपत्ति हो टूनी? कुछ दिन पहले मैंने एप्पल का पेड़ उगाया था। एप्पल अच्छी तरह फला भी था। एक दिन सुबह जब हम एप्पल तोड़ने गए तो वह खेत में एप्पल तो थे पर एप्पल नहीं था। पता नहीं किसने चुराया। फिर से कुछ दिन बाद मेरे पेड़ पर एप्पल फलेगा, इसीलिए हम लोग आपसे बुद्धि लेने आए हैं ताकि अगली बार कोई मेरा एप्पल ना चुरा सके। जब कुछ दिनों बाद तुम्हारे पेड़ पर एप्पल फलेगा तो तुम पेड़ में जाल बिछा देना, ताकि जब कोई एप्पल चुराने आए तो वह जाल में फंस जाए। ठीक है भैया, मैं ऐसा ही करूँगी। इस प्रकार टूनी सियार की बुद्धि लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। फिर कुछ महीने बाद टूनी के पेड़ में एप्पल फलते हैं। तब उसका बेटा बोलता है, माँ, सियार अंकल ने कहा था कि जब अगले बार तुम्हारे पेड़ में एप्पल लगे तो जाल बिछा देना। चलो माँ, जाके जाल लाते हैं और बिछा देते हैं। ठीक है बेटा। यह कहकर टूनी के दोनों बच्चे जाल लाने चले जाते हैं। दोनों बच्चा जाल लेकर आ जाता है और टूनी सभी एप्पल पेड़ पर जाल बिछा देते हैं और फिर वे तीनों अपने घोंसले में वापस चले जाते हैं। इधर कौवा बोलता है, अनेक दिन हो गया है, अब मैं टूनी के खेत में जाता हूँ और देखता हूँ कि उसके पेड़ पर एप्पल लगा या नहीं। अगर एप्पल लगा होगा तो मैं फिर से तोड़कर बाजार में बेच आऊंगा और महाराज से पुरस्कार मैं ही लूंगा। यह कहकर कौवा टूनी के खेत पर चला जाता है। हाय हाय, फिर से टूनी ने एप्पल उगा लिया। अभी जाता हूँ और घोंसले से बोरियां लाता हूँ और सभी एप्पल तोड़कर बेच आता हूँ। यह कहकर कौवा अपना घोंसला चला जाता है। कुछ देर बाद
कौवा बोरियां लेकर वापस टूनी के खेत में आता है। हा टूनी, मैं तो तुम्हें पुरस्कार नहीं लेने दूंगा। अब मैं तुम्हारे पेड़ पर सभी एप्पल को तोड़कर बाहर में बेच आऊंगा। कौवा बोरी तो लेकर आया, पर भी लाठी लाना भूल गया था जिससे वो एप्पल तोड़ता। हाय हाय, मैं तो लाठी लाना ही भूल गया। अब मैं किससे एप्पल तोड़ूंगा? अरे मैं लाठी क्या करूंगा, मैं तो उड़कर भी एप्पल तोड़ सकता हूँ। यह कहकर कौवा जैसे ही एप्पल तोड़ने जाता है वह जाल में फंस जाता है और बोलता है, अरे मैं कहाँ फंस गया? अरे मैं उड़ नहीं पाता हूँ, मुझे कोई बचाओ। इस तरह कौवा पूरी रात जाल में फंसा ही रहा। अगले दिन सुबह सुबह टूनी और उसके बच्चे खेत में आते हैं। वे देखते हैं कि कौवा एप्पल के पेड़ पर फंसा है। अरे कौवा भाई, मतलब आपने मेरा एप्पल चोरी किया था? देखो मम्मा, कौवा अंकल कितना दुष्ट है। फिर टूनी अकेले ही महाराज चील के दरबार में चली जाती है और वहाँ से महाराज और उनके सभी सेनापति को बुलाकर ले आता है। सभी आकर देखते हैं एप्पल के पेड़ में वह दुष्ट कौवा फंसा है। देखिए महाराज, मेरा एप्पल कौवा भाई ने ही चुराया था। क्या रे कौवे, तूने ही टूनी का एप्पल चोरी किया था? जी महाराज, मुझे माफ कर दे महाराज। तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगा क्योंकि तुम बहुत दुष्ट है। तुम्हारी सजा ये है कि तुम इस जंगल में नहीं रह सके। सेनापति, कौवा इस जंगल में ना रह सके, इसे मार मार कर इस जंगल से निकाल दो। सेनापति कौवा को मारने लगता है। फिर कौवा जंगल से भाग जाता है और राजपुत्र कहता है, टूनी आंटी, आपने मुझे एप्पल नहीं खिलाया। एक एप्पल मुझे तोड़ के दो, देखते हैं कैसा लगता है। ये सुनकर टूनी राजपुत्र को एक एप्पल तोड़कर दे देती है। वाह, क्या एप्पल है, क्या मजेदार एप्पल है। पप्पा, टूनी अंकल का एप्पल क्या मजेदार है। टूनी आंटी ही पुरस्कार पाने के लायक हैं। फिर महाराज चील टूनी को अपने दरबार में ले जाकर एक स्वर्ण मुद्राएं देती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, नहीं तो ईर्ष्या करने वालों का अंत बुरा ही होता है।